नो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs डेफिनेट इंटीग्रल के जो 2025 एंड 2024-25 के अंदर जो मेन पेपर हुआ था CBSE बोर्ड का एंड कंपार्टमेंट पेपर हुआ था जो जुलाई 2025 के अंदर हुआ पेपर। दोनों पेपर के जो ऑल ओवर इंडिया रीजन के जो सारे क्वेश्चंस हैं इसके इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल के वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करें और पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, नाउ वी विल डिस्कस पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 15 तक पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया था, पार्ट 2 16 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन इंटरवल a, b क्लोज इंटरवल में गिवन दैट एफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स डी एक्स एक्स इक्वल्स टू ए, शो दैट 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a/2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। जैसे f माइनस ए देख के पता लग रहा है कि फंक्शन कहीं ना कहीं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में बिलोंग कर रहा है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूँ बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हैं, P4 लगा रहे हैं। जैसा फॉर्मेट जैसा दिख रहा है ना उस अकॉर्डिंग P4 लगा रहे हैं। तो लगाते हैं P4 कहती है 0 to a एफ एक्स और डी एक्स है, ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। ये ऐसा कुछ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंटीग्रल को आप लोग पहले तो आई कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 0 to a एफ एक्स एंड देन जी एक्स एंड देन डी एक्स। आपको इसको आप इनिशियल इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए। देन फर्दर आपको जो P4 प्रॉपर्टी में बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। शिफ्टिंग दैट इज़ P4 यूज़ करें जो ऑलरेडी मैंने मेंशन की है इधर। नाउ तो सबसे पहले शिफ्टिंग करेंगे तो I इक्वल्स टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स एंड जी ए माइनस एक्स एंड देन डी एक्स। दिस वन इज़ कॉल्ड सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी। और फर्स्ट और सेकंड दोनों को आप एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक गिवन कंडीशन है। इस कंडीशन को देखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए माइनस एक्स, ये आपकी कंडीशन है एफ ए माइनस एक्स जो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो जो आई इंटीग्रेशन है 0 to ये आई 0 to a और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और देन जी ए माइनस एक्स एंड देन डी एक्स है। अब आप लोग एक काम करेंगे, इस इक्वेशन को इसको 2 ना मान के इसको 2 कंसिडर कर लीजिए। अब आप क्या कर देंगे, ऐड कर लें फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से आपके पास रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, देखिए ये जो आई और आई दैट इज़ 2i's ऑफ आई, लिमिट है 0 to a और ये जो रेस्पॉन्स आ गया आपके पास देखोगे जी एक्स देन जी ए माइनस एक्स और ये ब्रैकेट क्लॉज एंड देन एफ एक्स एंड देन डी एक्स, एफ एक्स एंड डी एक्स। ये यहाँ प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या रेस्पॉन्स है देखते हैं। एक सेकंड इधर लगाते हैं, अप्लाई प्रॉपर्टी। अप्लाई करने पर आपका इसका भी रेस्पॉन्स आपको दे रखा है। क्या रेस्पॉन्स दे रखा है, आप अगर रेस्पॉन्स अगर देखते हैं तो यहाँ से आप पता लग रहा है कि ये जो रेस्पॉन्स है जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स दैट इज़ ए के इक्वल है। किसके इक्वल है, ये रेस्पॉन्स किसके इक्वल दे रखा है, ए के इक्वल दे रखा है। तो ये यहाँ वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ 2i's ऑफ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a और ये ए रेस्पॉन्स हो गया दैट इन फाइनल विल बी देन फर्दर एफ एक्स इक्वल एफ एक्स डी एक्स। अब अभी आई को a2 को ट्रांसफ़र कर लें, देन आई इक्वल्स टू a/2 और ये 0 to a और फर्दर एफ एक्स एंड डी एक्स। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्रूव किया है और ये आता रहता है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, तो आता रहता है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं नेक्स्ट। ये एक्स्ट्रा है तो इस पेज इसको हटा देते हैं ना। क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें ट्रिक क्या है, जो ट्रिक आपको ध्यान में रखनी की, जो आई इंटीग्रल है ये 0 to π/4 है। इसमें इस 1 को आप लोग क्योंकि रूट से बाहर निकालना है तो 1 को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x एंड देन cos x एंड देन फर्दर आपका जो रेस्पॉन्स है ये रूट एंड देन dx रेस्पॉन्स आ गया। तो जो आई इंटीग्रल है इसमें अब 0 to
पाई बाई 4 और ये रूट आप लगाएंगे और ये बन गया आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो टर्म बनी दैट इज़ 0 टू पाई बाई 4 और ये टर्म रहेगी दैट इज़ साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स एंड देन डी एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स आपके पास टर्म आ गई है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपके सामने देखेंगे साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स आ जाएगा और कॉस का क्या आ जाएगा प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। आप लोगों को फॉर्मूला सबको अच्छे से पता है इंटीग्रेशन के। और 0 टू पाई बाई 4 अपर लिमिट लगाते हैं पहले आई इक्वल्स टू माइनस पाई कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस 0 डिग्री एंड देन प्लस साइन 0 डिग्री। नाउ वैल्यू चेक करेंगे दैट इज आई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4। ये है माइनस पाई बाई 4। माइनस पाई बाई 4 क्या होता है? माइनस 1 बाई रूट 2 साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 माइनस एंड देन माइनस कॉस 0 माइनस 1 एंड साइन 0 0। अब आप देखेंगे ये दोनों तो एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो जो आई इंटीग्रल रह गया वो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 1 हो गया और प्लस का 1 हो गया। तो ये फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया? दैट इज़ +1 आ गया आपके पास। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये पेज अगेन एक्स्ट्रा है, इसको भी हटा देते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, PYQs बोर्ड पेपर में आए हुए हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग मैं रिपीट कर देता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्पेशल मेंशन कर देता हूँ। वेरी 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 और इम्पॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज़ देखें। ओल्ड बुक के अंदर ओल्ड एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 32 है और न्यू एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 30 है। रिपीट करता हूँ, न्यू एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल नंबर 30 और ये बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ इसको ढंग से देखें आप लोग। ठीक है, सबसे पहला पार्ट तो आप लोग इसको आई इंटीग्रेशन लेट करें दैट इज़ 0 टू पाई और ये एक्स साइन एक्स एंड देन डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स है। अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले अगर कोस को लेट करके साइन बना सकते हैं, बट ये जो x है ना, इस x को गायब करना पड़ेगा पहले। तो कोस को लेट करके साइन एक्स डी एक्स यानी आपका इजी से सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर पहले तो इस x को हटा दे, तो x को हटाने के लिए पहले इस इक्वेशन को आप लोग क्या कंसिडर करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करेंगे और यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या कौन सी लगाएंगे? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो कि मैं यहाँ पर मैंशन कर रहा हूँ। बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दैट इज़ P4 प्रॉपर्टी। जिस तरह का नेचर है ये P4 प्रॉपर्टी अपन लगा रहे हैं और लगाते हैं। P4 प्रॉपर्टी क्या कहता है? 0 टू a और fx एंड देन dx विच इज़ 0 टू a f a माइनस एक्स एंड देन dx, a माइनस एक्स एंड dx। ये प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करते हैं और ये मेंशन भी कर देता हूँ मैं यहाँ पर बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी विच इज़ P4 प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और ये मैंने मेंशन कर दिया वहाँ सामने। ठीक है, चलो अब अपन सबसे पहले तो इसको आई इंटीग्रल में फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर ली और ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने 0 टू पाई, ये एक्स के प्लस पे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब आप लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने पर इसका जो रेस्पॉन्स बनेगा सिंप्लीफाई होने पर 0 टू पाई, ये रेस्पॉन्स रह गया पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा विच इज़ आप देख सकते हैं 180 में चेंज होता नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये एज इट इज़ साइन एक्स आपके पास आ जाएगा दैट इज़ डी एक्स एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस स्क्वायर। देखो कोस 180 माइनस थीटा नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, बट स्क्वायर होने के कारण क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो वापस रेस्पॉन्स क्या रह गया? कोस स्क्वायर एक्स आपके पास आ गया। ये दिस वन इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे? ऐड करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट रहा दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई और ये लिमिट हो गया 0 टू पाई और न्यूमरेटर में रह गया पाई प्लस पाई माइनस एक्स एंड देन फर्दर कॉमन आ गया आपके पास साइन एक्स एंड डी एक्स और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। आप देखेंगे ये पाई से पाई सॉरी एक्स था, ये भी एक्स है, सॉरी इनिशियल एक्स है, ये एक्स से एक्स, सॉरी कलर
x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जिस x से ये x कैंसिल हो गया, जो टर्म बची है वो टर्म आप लोग, ये थोड़ा सा कलरफुल नहीं दिख रही है, थोड़ा सा कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल। तो नाउ अब आपके पास जो टर्म बची है वो टर्म आप इधर साइड में मेंशन कर रहे हैं, और कौन सी टर्म बची वो का टर्म देख लीजिए आप लोग। नाउ अब आपके पास जो टर्म बची दैट इज ट्वाइस ऑफ आई, ट्वाइस ऑफ आई, ये पाई बाहर ले लेंगे 0 to पाई, और ऊपर रिमेनिंग है दैट इज साइन एक्स एंड देन डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब आप लोग यहाँ पर अगर देखते हैं तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक बार और लग सकती है, क्योंकि आपने अभी देखा था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से न्यूमरेटर में और 1 प्लस कॉस में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ एक्स वाला जो टर्म था ना उसको गायब करने में हेल्प मिली। तो अब एक्स टर्म बची नहीं, रिमेनिंग नहीं रहा, सिर्फ वो तो पाई में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो प्रॉपर्टी लगी वो शिफ्टिंग एक बार और लग सकती है। तो शिफ्टिंग, क्योंकि पाई का रेस्पॉन्स है साइन 180 माइनस थीटा, अगेन साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा, बस स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगेन अपन यहाँ करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो लिखता हूँ, मेंशन करता हूँ मैं अगेन, और यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो भी यूज़ करूँगा वो आप कौन सी यूज़ करेंगे, P6 यूज़ करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी P6। अब ये P6 कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपके सामने समझाता हूँ। 0 to ट्वाइस ऑफ ए एफ एक्स और डी एक्स, ये कहता है कि एफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर एफ 2a माइनस एक्स शिफ्ट करने पर अगर आपका रेस्पॉन्स एफ एक्स आता है, और एफ 2a माइनस एक्स शिफ्ट करने पर माइनस ऑफ एफ एक्स आता है, ये माइनस है ना, एक सेकेंड, ये माइनस एफ एक्स आता है, ये एफ एक्स आता है, दो ही रेस्पॉन्स आ सकते हैं, माइनस और एफ एक्स, प्लस और। तो जब माइनस एफ एक्स आता है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 0, और जब प्लस एफ एक्स आता है तो फंक्शन डबल लिमिट 0 to यानी ए यानी हाफ लिमिट और फंक्शन एफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ये आपका रेस्पॉन्स कहता है फंक्शन डबल लिमिट हाफ हो जाएगा। तो ये आपको प्रॉपर्टी P6 होती है। P6 प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने पर आपका रिजल्ट जो बनेगा दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई, और ये पाई, और ये देखो पाई है, फंक्शन डबल हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे शिफ्टिंग करेंगे, ये भी आपने बताया था कि शिफ्टिंग करने पर रेस्पॉन्स आपका जो यहाँ पर मैं एक तरफ चाहूँ तो साइड में दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पर एफ पाई माइनस एक्स करने पर ये जो साइन पाई माइनस एक्स एंड 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स करने पर वापस आप देखोगे एफ पाई माइनस एक्स करने पर आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स आ रहा है। क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो आपने क्या प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी वाली, ये प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। तो फंक्शन डबल लिमिट हाफ मीन्स पाई बाई 2, और ये फंक्शन आपके पास रह गया साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। आप देखेंगे ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और रिमेनिंग टर्म जो रही है वो दैट इज़ आई इक्वल्स टू पाई एंड देन 0 to पाई बाई 2 एंड देन साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ना अब आप लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, किसको लेट करेंगे, लेट करेंगे कोस एक्स इक्वल्स टू पी, लेट कर लिया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी पी आपके पास आ जाएगा। अब आप लोग जब साइन एक्स के ऊपर न्यूमरेटर टर्म है तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी पी, ये भी ठीक है। अब आप लिमिट को क्या करेंगे, लिमिट को भी चेंज करेंगे, चेंज करिए, एक्स टेंस टू अगर 0 है तो पी टेंस टू क्या आएगा, cos 0 1 आ जाएगा, एंड एक्स टेंस टू पाई बाई 2 है देन पी टेंस टू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। कोस पाई बाई 2 0 होता है। तो लिमिट चेंज कर लेते हैं और फंक्शन क्या बढ़ रहता है, न्यू चेंज करते हैं। ये तो पाई आपके पास है, लिमिट रहेगी 1 to 0, और ये डी एस दैट इज डी पी माइनस का, ये माइनस एंड देन रिमेनिंग रह गया 1 प्लस पी स्क्वायर। ये माइनस है, इस माइनस के कारण लिमिट को क्या कर लो, इंटरचेंज कर लेते हैं, लिमिट इंटरचेंज कर लो। और नहीं कि सर हम तो ऐसा ही लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे बिना प्रॉपर्टी के लगा सकते हैं, माइनस पाई, और ये फार्मूला बन रहा है दैट इज़ tan इनवर्स पी, और ये 1 से 0। अब आप लोग फंक्शन पे लगा देंगे तो आई इक्वल्स टू माइनस पाई, तो हो जाएगा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 0 ही होता है, आई इक्वल्स टू माइनस पाई, ये 0 और माइनस ये रहा पाई बाई 4। अब इस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई जो दैट इज़ इक्वल टू माइनस यानी माइनस माइनस प्लस
पाई स्क्वायर बाई 4 आपका आंसर आएगा। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपने सॉल्व किया है और मैं समझता हूँ ये आपको समझ में अच्छे से आ गया है। ठीक है, चलो आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट मैं कोशिश करता हूँ आपको बनाने की, ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट रहे, और इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो आपको अच्छा भी लगेगा, समझने में भी आएगा। देखो ये जो 2i था, ये 2i मैंने यहाँ फर्दर इधर सॉल्व किया था और इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 से 2 रह गया था, तो i और पाई चल रहा है यहाँ पर। फिर लिमिट चेंज करने से नेगेटिव आ गया था और नेगेटिव बाहर लगा दिया मैंने, और बाकी फर्दर आप लोगों के सामने जो एज इट इज़ है वो सॉल्व किया। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर अपन थोड़ा सा देखते हैं ढंग से। देखो क्या कह रहा है, ये i इंटीग्रल है और ये दैट इज़ 0 to π/2 है, दैट इज़ x और dx अपॉन जो रेस्पॉन्स है sin x प्लस cos x है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखें तो वही अगेन सिमिलर प्रीवियस जैसा क्वेश्चन था कि ये x ऊपर, इस x को हटाना पड़ेगा, हटा के और फिर सॉल्व करते तो हटाने के लिए क्या लगानी पड़ेगी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कौन सी लगानी पड़ेगी, P4 लगानी पड़ेगी। तो मैं P4 अभी जो यहाँ पर अपन ने यूज़ करी थी, ये प्रॉपर्टी वापस कॉपी कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी अभी मैंने यूज़ की थी, तो ये कॉपी कर रहा हूँ और सेम प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि P4 अगेन यहाँ पर काम आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी P4 मैंने यहाँ मेंशन कर दी, और मेंशन करने के बाद आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और मेंशन कर देता हूँ मैं बाय यूजिंग शिफ्टिंग, एक सेकेंड, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दैट इज़ P4 लगा रहे हो। P4 लगाते हैं तो ये जो i इंटीग्रल है वो 0 to π/2 एज इट इज़ है, और ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स एंड देन फर्दर dx, एंड डिनोमीटर में दैट इज़ sin π/2 माइनस एक्स प्लस कोस π/2 माइनस एक्स, ये टर्म रहेगी। और शिफ्टिंग जैसे आप लगाओगे तो sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा sin थीटा बन जाएगा। तो अगेन आप लोग इसको लगाइए, 0 to ये π/2 हो जाएगा, ऊपर π/2 माइनस एक्स एज इट इज़ dx, और डिनोमीटर में साइन का कॉस और कॉस का साइन बदल जाएगा, तो दैट इज़ cos x और ये sin x। और आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव भी होते हैं, इसलिए चेंज भी होगा बट पॉजिटिव रहेगा। इस इक्वेशन को आप लोग कंसिडर कर लें, सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लें। कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, और ऐड करने पर रेस्पॉन्स हुआ ट्वाइस ऑफ i और लिमिट हो गया 0 to π/2। अब आप लोग जब दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे दैट इज़ x, ये x प्लस π/2 माइनस एक्स एंड देन dx अपॉन, और ये रह गया sin x प्लस का cos x। अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो टर्म रही दैट इज़ x से ये x कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टर्म रही π/2, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जस्ट वेट। चलो अब यहाँ पर वो मेंशन करते हैं दैट इज़ ट्वाइस ऑफ i, और ये टर्म है दैट इज़ 0 to, और एक सेकेंड, ये टर्म 0 to π/2 और ये बाहर π/2 रह गया, और ये dx और डिनोमीटर में रह गया दैट इज़ sin x एंड देन प्लस का cos x। अब या तो sin x cos x को tan x की हाफ एंगल के टर्म में फॉर्मूले लिखो, और नीचे डिनोमीटर में tan बनाओ, और डिनोमीटर में या तो tan बनाओ और न्यूमरेटर में क्या बनाओ आप लोग, sin cos x स्क्वायर बनाओ। एक तो ये मेथड है अपना, इस मेथड से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड मेथड कुछ ऐसा है कि आप डिनोमिनेटर में जो है वो मैं √2 का मल्टीप्लाई, जिसको बोलते हैं पॉलर फॉर्म बोलते हैं, तो पॉलर फॉर्म से मैं √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड करके 1/√2 डिवाइड मल्टीप्लाई करके 1/√2 को cos π/4 sin π/4 मेंशन करके sin a ऑन cos b प्लस cos a sin b का अल्टरनेट फॉर्मूला बनाता हूँ, और वो बना के अपन इसको देखते हैं कि आगे उसका क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो काफ़ी अच्छा फॉर्मेट बनाने वाला हूँ, प्लीज़ आप लोग समझिए। देखो मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ i और ये है π/2, ध्यान देना पहले π/2, ये लिमिट है 0 to π/2, और ये है dx, और मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ वो चेंजेस आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, चेंजेस जो कर रहा हूँ ये मेरे पास लिखा मैंने sin x एंड देन प्लस का cos x, और ये ब्रैकेट क्लॉज, और यहाँ मैंने मेंशन किया √2 डिवाइड बाई √2 दिस
1, ये मैंने चेंजेस किए। अभी न्यूमरेटर वाला रूट 2 है वो एज इट इज़ रखना, डिनोमिनेटर वाला रूट 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करना। देखो न्यूमरेटर वाला रूट 2 तो ये 2 रूट 2 आ जाएगा, तो यहाँ जो रेस्पॉन्स रहा दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई, और ये रह गया पाई अपॉन 2 रूट 2, और ये लिमिट है 0 से पाई बाई 2 दैट इज़ dx, और डिनोमिनेटर में जो अंदर टर्म चली गई वो टर्म ऐसा रहेगी साइन x इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस अगेन कॉस x इंटू 1 बाई रूट 2, ये टर्म आपके पास रह गई है। अब इनको आप लोग कैसे अरेंज करेंगे, दिस इज़ द टाइप ऑफ फॉर्म इज नॉन एज अ पोलर फॉर्म। इसमें आपको एंगल बनाते हैं कहीं ना कहीं एक्चुअली, तो इसलिए इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। बनाते हैं ये नीचे की तरफ इस पर बना रहे हैं, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई, और ये लिमिट है पाई अपॉन 2 रूट 2, लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाई 2 दैट इज़ dx, और डिनोमिनेटर में जो टर्म बनी है वो टर्म आपको समझने वाली ज़रूरत है, साइन x कोस पाई बाई 4 प्लस कॉस x एंड देन साइन पाई बाई 4, ये अपने अल्टीमेटली टर्म बने, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये अपने टर्म बने। और ये टर्म ही आपको क्या बना रही है, ये टर्म आप दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई, और ये हो गया पाई 2 रूट 2, और लिमिट है 0 से पाई बाई 2 दैट इज़ dx एंड देन अपॉन dx अपॉन, और ये टर्म बनी कहीं ना कहीं साइन। देखिए इस टर्म को ढंग से समझेंगे तो ये टर्म अगर देखोगे तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, वेयर a विच इज़ x एंड b विच इज़ पाई बाई 4, a विच इज़ x एंड b विच इज़ पाई बाई 4, a और b का आपके फार्मूला बना है। अब आप लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 1 बाई साइन है तो 1 बाई साइन जो है दैट इज़ कॉसेक बन जाएगा। क्या बनेगा, 1 बाई साइन विच इज़ कॉसेक। तो यहाँ पर अपन कॉसेक टर्म देखते हैं और इसको मैं मेंशन करता हूँ कॉसेक की टर्म में, ठीक है। न्यूमरेटर में जाने के बाद आपके पास ट्वाइस ऑफ आई, और ये पाई अपॉन 2 रूट 2, और लिमिट है 0 से पाई बाई 2 था ना, सभी जगह पाई बाई 2 था ना, मैंने कोई चेंजेस तो नहीं कर दिया, हाँ पाई बाई 2 ही चल रहा है और कोई चेंजेस नहीं, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप एक, इससे पहले मैं एक चेंजेस भी कर सकता था यहाँ पर, क्योंकि जो शिफ्टिंग की थी ना आपने, वापस शिफ्टिंग करने पर यहाँ पर रिस्पॉन्स आपका बन जाएगा। चलो कोई ना, पाई बाई 2 90 प्लस 135, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। एक काम करते थोड़ा सा इजी यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहता अपने लिए। देखो इस जगह में अगर इस पॉइंट पे अगेन मैं आपको P4 प्रॉपर्टी लगाता, अगेन P4 प्रॉपर्टी लगाने से, मेरा P6 प्रॉपर्टी लगाने से मेरा रेस्पॉन्स क्या आता, फंक्शन डबल हो जाता। क्या होता है, फंक्शन डबल हो जाता, क्योंकि शिफ्टिंग करता तो साइन का कोस और कोस का साइन वापस हो जाता, तो मेरी लिमिट पाई बाई 4 हो जाती। तो ये मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकते, थोड़ा सा इसको ईजी बना सकता था, तो इजी मैं बना सकता हूँ, अभी भी बना सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी प्लेस पे थोड़ा सा P6 प्रॉपर्टी ऑलरेडी पीछे लिखा है, तो मैं इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड वेट करना ना बेटा। ये P6 प्रॉपर्टी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे अपन अभी, उससे अपना क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। और ईजी चाह रहा हूँ मैं, जितना पॉसिबल अपन कर सकते हैं वो ईजी अपन कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि क्वेश्चन को अपन बहुत ईजी बनाना चाहता हूँ मैं, और जितना इजी बनेगा आपको लगेगा सर बहुत ही शानदार समझ में है, और वही अपना ऑब्जेक्टिव है, और वही अपना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा सा, जस्ट वेट। ठीक है, अभी आ जाना चाहिए, ठीक है। जस्ट वेट, ये और नया कुछ नया नहीं किया मैंने, जस्ट आपको लग रहा है कि सर ये क्या चेंजेस करें। चेंजेस में एक्चुअली क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए चेंजेस कर रहा हूँ, और कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, चेंजेस, एक चीज़ चेंजेस किया आपने, मैं इसको थोड़ा सा रब करके इसको सही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये है अपने पास पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इसको भी मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, कहीं आपको नहीं समझ आ रहा हो तो मैं इसको छोटा सा लिख देता हूँ, दैट इज़ ये टर्म बन गई पाई बाई 2, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P6 प्रॉपर्टी बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग
P6। अब तुम कहोगे सर P6 क्या वाला है? P6 कुछ ऐसा फंक्शन है जो प्रॉपर्टी ये भी आपने यहाँ पर लिखी थी मैंने, ये P6 प्रॉपर्टी, जहाँ शिफ्टिंग करने पर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन शिफ्टिंग करने पर फंक्शन वापस सेम आ जाता है, तो फंक्शन क्या हो जाता है डबल, और लिमिट 0 to a हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ लगा रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? जब f शिफ्टिंग करेंगे तो वापस क्या आ रहा है, fx आ रहा है। तो आप देखो कैसे सेम आ रहा है, क्योंकि जैसे शिफ्टिंग करोगे तो यहाँ π/2 sin π/2 cos और cos π/2 sin, तो अगेन sin प्लस cos x और cos x प्लस sin x सेम ही फंक्शन रहा, तो आपके शिफ्टिंग करने से आपके फंक्शन में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। तो P6 लगाने पर आपका रेस्पॉन्स हो जाएगा, वो रेस्पॉन्स मेंशन कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ i, और ये π/2 फंक्शन डबल और लिमिट 0 to हाफ, हाफ मतलब हाफ हो जाएगी, तो हाफ यानी π/4 हो जाएगी, और ये हो जाएगा dx अपॉन sin x प्लस का cos x। ये मैंने चेंजेस किए, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग टर्म रही वो सब π/4 के टर्म है। कौन से टर्म है? π/4। तो ये है π/4, ये π/4, और ये भी यहाँ पर जो टर्म है दैट इज़ π/4। मैं थोड़ा सा इजी बना दिया, आपकी लिमिट क्या हो गई, इजी हो गई, 5/4, और ये भी टर्म दैट इज़, ये टर्म है π/4, और एक टर्म और बची यहाँ पर, ये π/4 और ये π/4। इजी हो गया। अब आपको देखो क्या चेंजेस किए, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। यहाँ तक तो आप एज इट इज़ पढ़ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे कि भी बिल्कुल आपने क्या किया था कि इस फंक्शन में आपने इसको sin x प्लस cos x को जो आपने एज इट इज़ ये जो लिखा सिंप्लीफाई करके π/2 बाहर निकाल दिया, ये π/2 बाहर निकाल दिया। देन फर्दर आप देखो कि यहाँ पर जो शिफ्टिंग की थी ना, इससे इस नीचे डिनोमीटर में कोई इम्पैक्ट नहीं आया था, डिनोमीटर में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वो डिनोमीटर वाला, क्योंकि जो x था वो x तो रिमूव हो चुका है, x रिमूव हो गया तो अपने पास क्या है, ये तो फंक्शन एज इट इज़ रहा ना, इसमें कोई चेंजेस हुए नहीं, तो अगेन आप एक चेंजेस और करोगे, यानी एक शिफ्टिंग और करोगे तो फंक्शन में अगेन चेंज नहीं आएगा, तो आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी ये जो प्रॉपर्टी लगा दी दैट इज़ P6 प्रॉपर्टी लगा दी। P6 अगेन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसमें फंक्शन क्या हो जाता है, इसमें आपका फंक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, f π/2 माइनस x रखने पर f ऑफ x मिल रहा है। क्या मिल रहा है? f ऑफ x मिल रहा है। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, वापस fx मिल रहा है, और fx मिल रहा है तो फंक्शन डबल और लिमिट हाफ, तो ये 0 लिमिट हाफ यानी 1/2 का हाफ दैट इज़ 1π/4। ये आपका चेंज हुआ। और बाकी आपका जो इंटीग्रल कर रहे हो आप लोग, इसकी जो ट्रिक लगा रहे हो पोलर फॉर्म वाली, वो ट्रिक एज इट इज़ √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी किया आपने, और देन कोस बना दिया π/4। कोस बनाने के बाद इसको sin a प्लस बी का फॉर्मूला बनाया, और sin a प्लस बी का फॉर्मूला बनने के बाद न्यूमरेटर में जो टर्म बन जाएगी दैट इज़ क्या बनेगी, cosec x प्लस cosec x प्लस π/4 बनेगी, और ये दैट इज़ dx बन गया। अब ये जो cosec बना आप लोगों ने सबने फार्मूला, ये मैं फार्मूला एक शिफ्ट और कर देता हूँ क्योंकि जगह और ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको एक मैं यहाँ चेंजेस कर देता हूँ, वेट करना। नाउ इस जगह अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। एक फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, जो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, cosec x और dx दैट इज़ log cosec मॉडुलस cosec x माइनस cot x एंड देन प्लस c। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा है। ये फॉर्मूला अब यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप इम्प्लीमेंट करने से पहले एक काम करो, x प्लस π/4 को कुछ लेट कर लो, ताकि लिमिट भी इसकी चेंज कर लेते हैं। तो पहले तो लेट कर लेते हैं तो मैंने ये लेट कर लिया। कैसे लेट कर लिया, लेट x प्लस π/4 को लेट कर लिया दैट इज़ p, और लेट करने पर आप देखोगे dx इक्वल्स टू dp आ जाएगा, dx इक्वल्स टू, और dp आएगा, और dp आने के बाद आप देखोगे यहाँ पर चेंज करोगे dx इक्वल्स टू dp। अब आप लोग क्या करोगे, x टेंस टू 0, तो p टेंस टू क्या आ जाएगा, π/4, और π/4 दैट इज़ π/2, तो ये p टेंस टू π/2 हो जाएगा। 0 पर देखो 0 लगाया ना अपन, मैंने π/4 जोड़ दिया। 0 लगाने पर आपका रेस्पॉन्स हो गया π/4 हो गया, एंड देन x टेंस टू π/4 लगाओगे तो p टेंस टू क्या आ जाएगा, π/2 हो जाएगा। 90 π/2 45 90, ये शिफ्टिंग कर दिया। अब आप लोगों का जो इंटीग्रल है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ i, और ये जो रेस्पॉन्स रह गया π/2 √2, और ये जो रेस्पॉन्स है दैट इज़ फॉर्मूला भी लगा रहा हूँ मैं, और शिफ्टिंग एक स्टेप बाद लगा देंगे। ये तो हो गया π/4 और ये हो गया π/2। अब आप लोगों के पास ये cosec p और ये dp आपके पास आ गया। अब आप लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ट्वाइस ऑफ i दैट इज़ π/2 √2, और ये फॉर्मूला लगा दैट इज़ log मॉडुलस
कोसेक पी माइनस कॉट पी मॉडुलस और ये लिमिट और π/4 टू π/2। ये एक पेज और रिक्वायर है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को एक शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ से मैं ये शिफ्ट नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, एक पेज आराम से अपन करेंगे, खूब स्पेस अपने पास। नाउ अब देखिए यहाँ पर जो टर्म रही, लिमिट लगाते हैं और लिमिट लगाएंगे तो क्या टर्म रही, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई और ये π/2√2 और ये अपर लिमिट लगाओगे तो दैट इज़ लॉग ये जो टर्म है लॉग कोसेक π/2 माइनस कॉट π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग कोसेक π/4 माइनस कोट π/4, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप लोग थोड़ी सी टर्म को देखें, ये ट्वाइस ऑफ आई और जो टर्म रह गया π/2√2 लॉग मॉडुलस कोसेक, ये देखो 90, कोसेक 90, साइन 90 1 होता है, कोसेक 90 भी क्या आएगा 1 आएगा, माइनस कोसेक π/2, साइन देखो tan π/2 क्या होता है, tan π/2 देखो tan 0 होता है तो cot π/2 क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 आपके पास आ गया, माइनस लॉग कोसेक π/2 देखो साइन π/2 1/√2 तो कोसेक π/2 √2 आएगा, माइनस कोट π/2 दैट इज़ tan π/2, tan π/4 1 आता है तो cot π/4 भी दैट इज़ ऑल्सो 1। ये आपको मैंने लिमिट लगा दी। देन फर्दर आप देख सकते हो ये जो tan 1 बन रहा हो, tan 1 आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दें कि वी नो दैट log 1 विच इज़ 0, थोड़ा सा गड़बड़ बोल रहा हूँ मैं, log 1 विच इज़ 0। अब आप 0 लगा देंगे तो 0 लगाने के बाद आपका जो रेस्पॉन्स है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई और ये रिजल्ट रह रहा माइनस में बच रहा है, क्या बच रहा है माइनस बच रहा है, तो ये मैंने मेंशन किया माइनस π/2√2 और ये लॉग मॉडुलस √2 माइनस 1, ये रह गया आपके पास। अब आप लोगों को मैं एक काम करता हूँ, ये जो माइनस है इस माइनस को मैं चेंजेस करता हूँ, इसको मैं माइनस को हटाना चाहता हूँ, प्लस बनाना चाहता हूँ। देखो मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ, देखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन। ये मैंने लिखा π/2√2 और ये लिख दिया मैंने लॉग मॉडुलस √2 माइनस 1 का इन्वर्स। अभी इन्वर्स का मतलब होता है 1/, दैट इज़ 1/, तो ट्वाइस ऑफ आई और ये π/2√2 और ये लॉग मॉडुलस 1/√2 माइनस 1 आपने लिखा। और जब ये ऐसा लिखा तो आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, रेशनलाइज करना चाह रहे हैं। रेशनलाइज यानी √2 + 1 से √2 + 1 से रेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। करें तो रेशनलाइज तो आपके पास ये बनेगी ट्वाइस ऑफ आई और ये π/2√2, ये बना लॉग मॉडुलस, न्यूमरेटर में बन गया √2 माइनस √2 + 1 और डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर 2 और ये -1 आपके पास, -1 आपके पास ये टर्म बन गए। नाउ फाइनल अब आपका जो रेस्पॉन्स रहा वो फाइनल रेस्पॉन्स आप लोग मेंशन करते हैं और ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्वाइस ऑफ आई और ये π/2√2 और ये लॉग, देखो 2 - 1 1 बचेगा तो मॉडुलस आपके पास रहा √2 + 1 और यही फाइनल आपका आंसर है, ठीक है। और ये इसको 2 को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो i = आपके पास आ जाएगा π/4 और √2 और ये रह गया लॉग मॉडुलस √2 + 1। और एक चीज़ चेक करिए, ये जो 2 कहीं कैंसिल तो नहीं करना था, एक बार देखो कहीं कैंसिल का 2 तो नहीं रह रहा था, ताकि अपन इसको कैरी फॉरवर्ड होके लेके चल रहे हैं। एक बार देखो ये i और i ऐड किया था, ये ट्वाइस ऑफ i बन गया था, ट्वाइस ऑफ i ये π/2 और π/2 है तो ये वापस फंक्शन डबल लगाया था p6 तो फंक्शन डबल लिमिट हाफ हो गई थी, डबल से 2 से 2 π/2 था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये तो रहा सिर्फ, हाँ अच्छा था, तभी मैं देख रहा हूँ ये 2 कहाँ से चल रहा, ये 2 गड़बड़ चल रहा। जब π/2 कैंसिल हो गया तो ये 2 यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है, ये 2 यहाँ नहीं चलेगा तो इस 2 को यहाँ से हटा दें, ये 2 यहाँ नहीं चलेगा, वेट करता हूँ, इसको हटा देते तो सिर्फ पाई रहेगा और यहाँ पे भी ये 2 नहीं रहेगा और ये 2, ये एक्स्ट्रा 2 चल रहा है, एक 2 एक्स्ट्रा चल रहा है, इस 2 को अपने को हटाना है, ठीक है। ये 2 हटा दिया और यहाँ पे भी ये 2 नहीं चलना चाहिए, ये 2, तभी मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा क्वेश्चन का आंसर कि भी ये थोड़ा सा चेंज लग रहा है। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये दैट इज़ 2√2 और यही फाइनल आपका आंसर है, ठीक है। वो एक 2 अपन ने वहाँ कैंसिल कर दिया था तो भी उसको ध्यान नहीं रहा, गलती से हो रह गया, ठीक है, क्योंकि वो एक चेंजेस अपन बीच में इंसर्ट कर दिया था ना p6,
उस कारण सारा गड़बड़ हो गया था, थोड़ा सा मिसप्लेस, एक थोड़ा सा कहीं चेंजेस कर लेते हैं तो प्रीवियस वन क्या वो डेटा नहीं रह पाता ना माइंड में, तो थोड़ा सा टाइम लैप्स लग गया था, इसलिए गड़बड़ हो गया। चलो पढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा मैंने, इस पर लिख देता हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप प्लीज़ इसको ढंग से करें ज़रूर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो इसका एक मेथड और भी है, इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, दोनों का 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 एलसीएम जाएगा ऊपर, पहले इस x को गायब करना पड़ेगा, अपने x को गायब करेंगे, P4 से गायब करेंगे, किससे गायब करेंगे, P4 से तो गायब करेंगे, ये जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ गायब किया, इस स्टेप की बात करना चाह रहा हूँ, ये इस स्टेप की बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, जो tan को और इसमें ऊपर नीचे तो फॉर्मूले बता दिए, हाफ एंगल के ऊपर चला जाएगा tan 1 प्लस टेन स्क्वायर जो कि सेक स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जो tan स्क्वायर और tan का फॉर्मूला बन रहा है, ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, tan को लेट करेंगे, ऊपर सेक स्क्वायर बन जाएगा, तो ये काफ़ी हद तक ये क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड, 2 मेथड मैंने दोनों बताए आप लोगों को, तो दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है वो मुझसे करिए, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके देखो ओल्ड एनसीईआरटी में था बट न्यू एनसीईआरटी में इसको हटा दिया गया है, बट मैं समझता हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके अभी अपकमिंग प्री बोर्ड्स में क्वार्टरली में डेफिनेटली मिलेगा, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, स्पेशल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल लिख रहा हूँ मैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। देखते हैं इसमें करना क्या है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 to पाई और ये x है, x tan x अपॉन sec x एंड देन प्लस tan x, इसको पहले आप साइन कॉस में बदल दें, फिर P4 लगा लें, देखो साइन कॉस में पहले बदलें और tan लगा दें, तो एक काम करो पहले शिफ्टिंग कर लेते हैं फिर tan लगा देंगे, पहले शिफ्टिंग कर लेते, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको देख के पता लग रही है, अभी अपन ने पहले भी यूज़ करी थी, अभी यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में भी यहाँ पर, तो वही प्रॉपर्टी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये देखो प्रॉपर्टी बार बार में लिखने के बजाय, देखो पेपर में तो आपको लिखनी है बट मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखने का टाइम बचाना चाहता हूँ मैं, कोशिश करते हैं थोड़ा सा। चलो अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर P4 लगा रहे हैं, P4 मीन्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने पर आपका रिजल्ट क्या आता है देखिए। सबसे पहले तो इसको इक्वेशन को आप लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लें, जब शिफ्टिंग लगाएंगे तो ये 0 to पाई तो एज इट इज़ है, 0 to पाई एज इट इज़ है, ये रहा x, पाई माइनस एक्स और देन फर्दर tan पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स एंड देन प्लस tan पाई माइनस एक्स। अब तुम कहोगे सर क्या कैसे क्या करें, tan 180 माइनस थीटा, देखो माइनस tan थीटा होता है, ठीक बात है, और sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा होता है, tan 180 माइनस थीटा माइनस, तो इधर का भी माइनस कॉमन आएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन आएगा, दोनों माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल आप लोगों को जो रिस्पॉन्स आ रहा है मैं एक बार बता देता हूँ, 0 से पाई और ये रह गया पाई माइनस एक्स, देखो ये माइनस कॉमन आई, ये रहा माइनस कॉमन, ये रहा, और ये रह गया सिर्फ tan x रह गया, और dx, ये dx लगाना भूल गया मैं, dx, और ये पे भी dx, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर नीचे डिनोमीटर में देखेंगे, इसका माइनस कॉमन आएगा, तो ये माइनस ओवरऑल कॉमन ले लिया, क्या रह गया sec x एंड देन प्लस का tan x, और ये जो ओवरऑल माइनस है ये माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर वापस क्या रह गया, इट मीन्स फंक्शन आपका एज इट इज़ है, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये मैं इसको एक काम करता हूँ, इक्वेशन सेकंड कर लेता हूँ और ऐड कर लेता हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये जो रह गया ट्वाइस ऑफ आई रह गया, और लिमिट रहेगी 0 to पाई, और ऐड करेंगे तो x प्लस पाई माइनस एक्स एंड देन नोमिनेटर में एज इट इज़ tan x, एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट इज़ sec x प्लस tan x एंड देन dx, sec x प्लस tan x प्लस dx। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या x से x तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग टर्म रही दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई, और ये रह गया पाई, और लिमिट है 0 to पाई, और ये रह गया दैट इज़ tan x एंड dx, रिमेनिंग टर्म जो रही दैट इज़ sec x एंड देन प्लस का tan x। अब आप लोग एक काम करेंगे, इस टर्म को साइन tan और जो टर्म है tan वाली टर्म है, इस tan को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन कॉस के अंदर टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, किस टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ अब आप देखेंगे ये तो आपके रेस्पॉन्स है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई और ये पाई। अब आप लोग इसको कन्वर्ट कर लें 0 to पाई, ये आपके पास रह गया दैट इज़ साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म है दैट इज़ सेक मीन्स 1 बाई कॉस एक्स और tan मीन्स साइन एक्स बाई साइन बाई कॉस एक्स। तो आपके पास जो फाइनल टर्म जो रही है वो यहाँ पर
जो टर्म रही दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई, और ये पाई, और ये लिमिट है 0 to पाई। न्यूमरेटर में है आपके पास साइन एक्स और डी एक्स, एलसीएम लेके कैंसिल कर रहा हूँ, ये 1 प्लस क्या रह गया, साइन एक्स रह गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिनोमीटर दोनों का कॉस कॉस कॉमन आएगा और न्यूमरेटर के कॉस से कैंसिल हो जाएगा। ये फाइनल टर्म रही, और इस टर्म को देख के पहचान सकते हो कि कहीं ना कहीं डिनोमीटर जैसा ही टर्म बन रहा है, तो न्यूमरेटर में 8 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई, और ये है आपके पास पाई, और लिमिट। और अगर आप चाहो देखो एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, इस फंक्शन को अपन यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, अभी चेंज करें बाद में करेंगे, चलो कोई ना, चेंज बाद में करेंगे, अभी तो एज इट इज़ रखते हैं। पहले प्लस और माइनस लगा लेते हैं, प्लस और माइनस लगाते हैं। देखो कैसे लगा रहे हैं, ये जो रेस्पॉन्स है वो दैट इज़ 0 to पाई, और मैंने इसको लिखा साइन एक्स एंड देन डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि आप देख सकते हैं साइन एक्स को अगर आप कोई समथिंग पी लेट कर लेते हैं, सपोज करो लेट करने के हिसाब से मान रहा हूँ, सिर्फ मैं लेट डिफरेंशिएट नहीं करने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लेट करना है, साइन एक्स लेट है तो पी और पी, ये 1 प्लस पी ऊपर भी पी, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमीटर। इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ इन द इम्प्रॉपर फॉर्म, वी हैव टू डिवाइड लॉन्ग डिवीजन एंड कन्वर्ट इन द किसमें प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को कहीं डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो जैसा डिनोमीटर का नेचर 1 प्लस और ये 1 माइनस कर दिया अपन ने, 1 प्लस एंड 1 माइनस किया, और 1 प्लस 1 माइनस करने के बाद आपका जो रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई, ये पाई, और मैं इसको सेपरेट लिख रहा हूँ 0 to पाई, और ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये फर्दर डी एक्स माइनस ये पाई ट्रांसफ़र होगा, और ये 0 to पाई, और ये 0 to पाई, और ये फर्दर डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देख के पता लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से तो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, और कैंसिल हो रहे तो 1 बचेगा, 1 का क्या आ जाएगा, एक्स, दैट इज़ 2 आई, और ये पाई, और यहाँ 1 बचा, 1 का क्या आ जाएगा, एक्स, और लिमिट लगेगी 0 to पाई माइनस, और ये पाई। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें P6 शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो एक बार इसको एज इट इज़ लिख देते हैं 0 to पाई, और ये डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का अपने आप में कोई फार्मूला नहीं होता। अगर ये इसको मैं चेंज कर दूँ, अभी चेंज करके दिखाता हूँ कैसे चेंज करते हैं। तो ये तो आपके पास रह गया, एक काम करता हूँ, इस केस में अपने P6 अभी रिसेंटली यूज़ की थी, वो P6 कॉपी कर लेता हूँ, और P6 यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ। P6 कैसे लगाते हैं, ये वाली P6 प्रॉपर्टी, जस्ट वेट, ये P6 प्रॉपर्टी अभी लगाई थी मैंने, यहाँ P6 प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये क्वेश्चन भी गलत आ गया साथ में, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देंगे क्वेश्चन को अपना कोई काम नहीं है। ये P6 प्रॉपर्टी पर लगा रहे हैं, और ये P6 आप चाहो तो उधर जा सकती है, पास में उस प्लेस में जा सकती है, तो वहाँ शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा इस तरफ, क्योंकि सेकंड इंटीग्रल में लगा रहे हैं, P6 प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो लगाते हैं P6 प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाला तो एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई, और ये पाई, और ये पाई और हो जाएगा, दैट इज़ पाई माइनस 0, ये माइनस पाई, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओगे, बिकॉज क्यों लगाओगे, आपको दिख रहा है कि शिफ्टिंग में 1 प्लस जो एफ एक्स है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, इसको शिफ्टिंग में एफ पाई माइनस एक्स लगाने पर आपका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो आप इस एफ एक्स आ रहा है, इसलिए फंक्शन तो क्या हो जाएगा, फंक्शन तो डबल, और लिमिट 0 to हाफ मीन्स पाई/2, और ये डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आपके पास आ गया। अब आप लोग जब 1 प्लस साइन एक्स आ गया तो एक स्टेप और बढ़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, एक पेज आगे बढ़ा देता हूँ, ताकि यहाँ कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये होगा तो एक पेज और शिफ्ट कर देंगे। चलो अब आते हैं अपने पास, यहाँ जब शिफ्टिंग लगा रहे हैं तो ये जो रेस्पॉन्स है, शिफ्टिंग लगाने पर आपका रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पर देखो फंक्शन ये तो ट्वाइस हो गया। अब आप लोग क्या लगाएंगे, वापस P4 प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि ये शिफ्टिंग का साइन, क्योंकि 1 प्लस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस साइन का क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है। कॉस का कैसे फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस दैट इज़ 2 cos स्क्वायर होता है। तो मैंने यहाँ पर वापस क्या लगा रहा हूँ अगेन, तो मैं यहाँ पर वापस प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, P4 यूज़ करना चाह रहा हूँ। ये P4 अभी मैंने प्रीवियस भी यूज़ की थी, ये P4 यूज़ कर रहा हूँ। देखिए P4 वापस ले रहा हूँ, और कैसे ले रहा हूँ वो मैं आपको समझा रहा हूँ, डोंट वरी।
देखिए कि P4 कैसे ले रहे हैं, जब यहाँ पर P4 लगाएंगे तो ये जो साइन का कॉस हो जाएगा और 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 जो कि ऊपर जाके sec स्क्वायर बन जाएगा और sec स्क्वायर का सीधा फॉर्मूला होता है tan। तो थोड़ा सा ईजी बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंटीग्रल को थोड़ा कोशिश करना समझने की, और देखो ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये पूरी क्वेश्चंस, और इनको कैसे इंप्लीमेंट करें देखें। तो ये तो ट्वाइस ऑफ आई, ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, और ये जब शिफ्टिंग लगाएंगे तो डेट इज़ 0 to π/2, और ये dx, और डिनोमीटर में क्या टर्म हो जाएगी, देखो शिफ्टिंग लगा रहे हैं तो शिफ्टिंग लगाने पर आपका रेस्पॉन्स हो जाएगा ये 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स, और 1 प्लस π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ आई इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, और ये 0 to π/2, और ये dx, और ये टर्म बन गई 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 1 प्लस कॉस, और 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। तो अगेन एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ, 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, और ये 0 to π/2, और ये बन गया आपके पास dx अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, ध्यान देना x/2। अगेन आप लोगों के यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाते हैं, और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पेपर में आता है और बच्चे गड़बड़ बिल्कुल करते हैं, और ये पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ट्वाइस ऑफ आई, और ये है पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, ये पाई स्क्वायर है ना 2 पाई, और अब आप देखोगे ये तो है 0 to π/2, और ये है 1/2, क्या है 1/2, तो ये 1/2 आपने मेंशन कर दिया, और ये cos स्क्वायर जो कि न्यूमरेटर में जाके sec स्क्वायर x/2, और ये dx आ गया। अगर आप देखते हैं ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग टर्म रही वो देखेंगे, ट्वाइस ऑफ आई, और ये है पाई स्क्वायर और माइनस पाई, sec स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है दैट इज़ tan x/2, और लिमिट हो जाएगी दैट इज़ 0 to π/2। अब आप देखेंगे ट्वाइस ऑफ आई विच इज़ पाई स्क्वायर माइनस पाई, और लिमिट लगाएंगे tan π/4 माइनस tan 0, ठीक है। अब ये रेस्पॉन्स है, देखो ये sec स्क्वायर x/2 और x/2 का एक हाफ एंगल भी लगाना था, डिवाइड बाई 2 करना था, वो मैंने यहाँ पर नहीं किया, तो यहाँ मैं कर देता हूँ, जस्ट वेट। और ये ट्वाइस ऑफ आई लगेगा, क्योंकि देखो sec स्क्वायर x/2 का tan x/2 और x/2 का 1/2, तो 1/2 रेसिप्रोकल जाएगा जो कि 2/1 हो जाएगा। तो ये मैं इस पर भी मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे भी ये 2 है, और यहाँ पे भी 2 × 0 लगूंगा तो ये रिज़ल्ट 0 ही रहेगा, वैसे कोई चेंज नहीं, फिर भी लगा देते हैं -2 tan 0, तो ये तो 0 रह गया, और ये रह गया ट्वाइस ऑफ आई इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस पाई, और ये 2 और tan π/4 जो कि 1 आता है रेस्पॉन्स, ठीक है। अब आप देखेंगे ये 2i इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई, ये तो 0 आ गया। नेक्स्ट 2 पाई, अब आप लोग क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो i इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आएगा, जो कि ओवरऑल रेस्पॉन्स आपका फाइनल आंसर यही है। आप चाहो तो पाई कॉमन ले सकते हैं, और नहीं कॉमन लेना चाहें तो ये भी आपका आंसर है, ठीक है। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, देखो 3 पेज का क्वेश्चन है, और बहुत बार पेपर में आया हुआ है, इसलिए स्पेशल केस में मैंने लिखा है इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले क्या किया, देखो पहले मैंने P4 प्रॉपर्टी लगी जिसे शिफ्टिंग किया इस x को हटाने के लिए, इस x को हटाने के लिए P4 शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी। शिफ्टिंग लगाने के बाद इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद मैंने इसको पाई गायब हो गया, वो x गायब हो गया, x गायब होने के बाद इसको मैंने साइन कोस के टर्म में बदल दिया। साइन कोस के टर्म में बदलने के बाद देखा कि ये कौन सा फॉर्म है, इम्प्रॉपर फॉर्म है। इम्प्रॉपर है तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि इसको डिनोमीटर जैसा बनाऊँ। तो डिनोमीटर जैसा बनाने के लिए मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके सेपरेट किया, सेपरेट करके यहाँ का तो x आया, और x का मैंने लिमिट लगा दिया 0 से पाई, जो कि आपके पास आंसर आ गया, पाई आ गया। अब यहाँ मैंने क्या किया कि 1 प्लस साइन है, अभी P6 लग सकती है तो P6 लगा दी, और P6 लगने के बाद आपका जो रेस्पॉन्स रहा वो फंक्शन डबल, लिमिट हाफ हो गई। अब देन फर्दर क्या है, आपको देखो साइन x दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर देखो साइन 1 का तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख देंगे, साइन का 2x कोस x लिख देंगे, बट 1 प्लस साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर बनेगा, जिसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ऊपर साइन x माइनस कोस x नहीं है। तो उस केस के लिए अपने पास क्या ट्रिक आई, तो अपन क्या करते हैं, साइन को कॉस बना लें। देखो इसका रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं, बट मैं आपको वो अनदर मेथड है, मैं यहाँ पर एक दूसरा मेथड फॉलो कर रहा हूँ। वो फॉलो ये कर रहा हूँ कि इस 1 को साइन को शिफ्टिंग कर दूँ, साइन को मैं क्या कर दूँ, शिफ्टिंग कर दूँ, शिफ्टिंग करके कॉस में बदल दूँ, क्योंकि π/2 हो चुका है। तो शिफ्टिंग करने पर कॉस में बदल जाएगा, और 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, जो कि न्यूमरेटर में sec स्क्वायर बदल जाएगा। तो मैंने वो फॉर्मेट फॉलो किया, और ये शिफ्टिंग किया। शिफ्टिंग करने के बाद मैंने इसको क्या कि कॉस में बदला, कॉस में चेंज होने के बाद आपने देखा कि ये 2 cos स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला हो गया हाफ एंगल में, और ये 2 तो बाहर मेंशन, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 1/cos स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर बन लिया, sec स्क्वायर का tan x/2 और x/2 का 2 आ गया बाहर।
डिवाइड बाई 2 जो कि 2 पर चला गया, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया, तो ये x की जगह π/2 रखूँगा, π/2 π/4 हो जाएगा, माइनस ये 0 लिमिट लगाने पे 0 आ जाएगा। 10 0 0 होता है, 10 π/4 1 होता है, तो 2 10 1 और ये पाई, तो 2 पाई आपका रेस्पॉन्स आया और 2 का डिवाइड करोगे तो π/2 ये आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं पाई आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आया। एक लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट डिस्कस करते हैं, पर ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने मैं बता सकता हूँ, मिसलेनियस का 42 नंबर का एग्जाम्पल है ये। कौन से नंबर का है? 42 नंबर का आई थिंक, यस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको देखना बनता है। और चलो इसमें तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ऊपर तो x दिया ही नहीं है, तो मिसलेनियस में वो 44 के अंदर x दे रखा था, यहाँ पर क्या दे रखा था? x दे रखा था। ये तो और उससे इजी हो गया, क्योंकि वहाँ x दे रखा था, यहाँ x नहीं दे रखा, तो और क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो गया। यानी x को हटाने के लिए आपको P4 लगाने की काम नहीं है, सीधा ही क्या करना है, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, तो नीचे डिनोमीटर में 10 बनाना, न्यूमीटर में sec स्क्वायर बनाना, तो वो सीधा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहले तो आप चाहो तो उसको शिफ्टिंग भी लगा सकते हैं। देखो पहला प्रोसेस तो शिफ्टिंग लगा के देख लो, शिफ्टिंग लगाने से आपके कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो एक काम कर दो, पहले तो प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड P6 बोलेंगे इसको। और अगर तुम कहोगे नहीं सर हम तो ऐसा कुछ भी नहीं लगाना चाहते, डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहते हैं, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि डिनोमीटर में तो 10 बनाना, न्यूमरेटर में सेक्स बनाना, और डिनोमीटर 10 को लेट करोगे तो 0 से पाई, फिर वो लिमिट देखो। एक तो क्या आता है, आपके टेबल आपको π/2 के अंदर रेंज में टेबल याद रखनी होती है, एक पाइज में निकालनी होती है, थोड़ा सा जो आपकी ईजी होता है। इसलिए मैंने उसको क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और P6 P4 जो भी लगा के उससे फंक्शन की लिमिट को थोड़ा ईजी बना दिया जाता है, ताकि उस रेंज में आप लोग वैल्यूज़ को आराम से पुट कर सके। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ P6 लगाऊंगा, P6 क्योंकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में पाई लगाने पर देखो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, बट पावर क्या स्क्वायर है तो इवन हो जाएगा और मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। एंड साइन 180 माइनस थीटा तो पॉजिटिव होता ही है, वैसे कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये तो आपके पास पॉजिटिव आएगा, तो सेम फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन सेम बनने पर फंक्शन डबल, लिमिट हाफ हो जाएगी, तो ईजी हो जाएगा। तो वो मैं करना चाह रहा हूँ, जो कि प्रॉपर्टी P6 को डिनोट करता है। तो एक काम करते हैं, P6 अपन कॉपी ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये P6 ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ये P6 फंक्शन मैं प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, और ये फंक्शन मैंने कॉपी कर लिया, और ये फंक्शन प्रॉपर्टी यहाँ पर इस जगह मेंशन कर दिया मैंने P6, ये रही P6 प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी P6 प्रॉपर्टी कहती है कि फंक्शन में शिफ्ट करने पर या तो fx आ जाना चाहिए, माइनस fx आना चाहिए। माइनस fx पे इंटीग्रल 0 प्लस fx पे फंक्शन डबल लिमिट a 0 to a। और आप यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ पर साइड में, कि अपने पास f ऑफ x तो अपने पास है 1/a² cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब आप जब शिफ्टिंग लगाएंगे तो शिफ्टिंग यानी f पाई माइनस एक्स लगाएंगे तो 1/a² cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स एंड देन प्लस ये पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है ना बेटा, इसको प्लीज़ आप लोग कोई वो स्क्वायर को थोड़ा सा समझना। ये लिखा हुआ है पाई माइनस एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स। अब आप लोग देखेंगे शिफ्टिंग करने पर वापस आप देखोगे रेस्पॉन्स सेम आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पाई माइनस एक्स करने पर आपका एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, और पाई माइनस एक्स करने पर एफ एक्स मिल रहा है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन डबल और लिमिट हाफ हो जाएगी। ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये जो आई इंटीग्रल है वो फंक्शन डबल यानी 0 to π/2 हाफ हो जाएगी, लिमिट डबल फंक्शन डबल, और ये dx अपॉन दैट इज़ a² cos स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स। आपके पास ये फंक्शन बना। अब इस फंक्शन के साथ क्या करना, नीचे डिनोमीटर में 10 बनाना और न्यूमीटर में सेक स्क्वायर बनाना। तो क्या करते हैं, डिवाइड बाई, तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर। दोनों में क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करेंगे। तो करते हैं डिवाइड, और डिवाइड करने पर जो रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट की बात करते हैं, डेट इज़ आई, ये ट्वाइस और 0 to π/2। तो जब डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड dx, और डिनोमीटर में देखो यहाँ रहेगा a² कोस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और ये प्लस b² और ये बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको इसको जो अरेंज करके वो लिखना है ट्वाइस 0 to π/2 दैट इज़ सेक स्क्वायर एक्स एंड dx, एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म बनी है वो a² तो एज इट इज़, इसको लिखोगे b tan x का होल स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर जब लेट करेंगे तो इसको क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया b tan x इक्वल्स टू कोई p लेट कर लिया, सॉरी b tan x। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे।
डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो b tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dp, sec स्क्वायर x एंड dx इक्वल्स टू dp बाई b, ये आपने मेंशन किया। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो चेंजेस करेंगे वो चेंजेस क्या है, दैट इज़ i, और हाँ सॉरी लिमिट भी चेंज करना है साथ का साथ, तो लिमिट भी चेंज करते हैं। देखिए x टेंस टू आपके पास अगर 0 है तो p टेंस टू tan 0 0 होता है, तो p टेंस टू भी 0। x टेंस टू पाई बाई 2 है तो p टेंस टू पाई बाई 2, tan पाई बाई 2, tan 90 क्या होता है, देखो tan 90 इन्फिनिटी होता है, tan 0 0 तो tan 90 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी लिख दिया मैंने क्योंकि 0 पर 0 होता है, tan 90 भी इन्फिनिटी। तो लिमिट्स अपनी चेंज हो गई है। लिमिट चेंज होने पर आपका इंटीग्रल का रेस्पॉन्स है वो इंटीग्रल का रेस्पॉन्स बनाते हैं। दैट इज़ देखिए ये तो आपके पास i है, ये i इंटीग्रल है और ये फंक्शन डबल है, लिमिट 0 तो 0 और ऊपर हो गया इन्फिनिटी, दैट इज़ dp और ये बाई b और ये बाई b एंड अपॉन a स्क्वायर एंड देन p स्क्वायर, ये फार्मूला बना है। अब इस फार्मूले के अंदर फार्मूला जो टर्म बनता है वो tan इनवर्स का फार्मूला 1/a tan इनवर्स x बाई, तो ये तो i एज इट इज़ है 2b, ये 2b, जस्ट वेट 2b और ये 1/a, क्योंकि a का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, लिमिट तो इन p की लिमिट है, तो ये जो फंक्शन बना वो tan इनवर्स p बाई a और लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, ये लिमिट अपन यहाँ पर लगा देते हैं। तो वो लिमिट लगाने पर आपका रिजल्ट क्या बनता है और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये तो आई तो आपके पास रेस्पॉन्स है, दैट इज़ 2ab आपके पास है। अब आप लिमिट लगाएंगे, दैट इज़ tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो 0 बाई समथिंग कुछ भी हो p की प्लेस पे लगाएंगे और इन्फिनिटी बाई समथिंग दैट इज़ इन्फिनिटी रहता है, 0 बाई समथिंग 0 रहता है, तो ये i दैट इज़ 2/ab, tan इन्फिनिटी पाई बाई 2 पर होता है, पाई बाई 2 पर होता है, और बाकी आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे माइनस, और ये 0 आपके पास आ चुका है। अब आप लोग यहाँ पर जो रेस्पॉन्स है i इक्वल्स टू, ये आपके पास है पाई, और यहाँ पर आप अगले स्टेप में चलो एक काम करो 2/ab और ये इंटू 2 आ गया, और ये 2 से 2 क्या कर लें, कैंसिल कर लें, तो i जो इंटीग्रल आया दैट इज़ पाई/ab आपके पास आया, जो कि एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन में चेंज किया है कि न्यूमरेटर से x हटा दिया है, न्यूमरेटर से क्या कर दिया, x रिमूव कर दिया और आगे आपको सॉल्व करने का, तो थोड़ा सा इजी हो गया उस कंपेयर में। और x लगा होता है तो पहले p4 लगा के पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद फर्दर आपका जो ये प्रोसेस फॉलो किया ना अभी वाला सेम प्रोसेस वहाँ फिर फॉलो करना पड़ता है, तो थोड़ा सा 1-2 स्टेप 3 स्टेप बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तो बस वो थोड़ा सा क्वेश्चन के मार्क्स और लेंथ दोनों बढ़ने पर वो सब चीज़ें चेंज हो जाती है, बस और कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार वाला कराया। तो लगभग नियर अबाउट मैंने 6 to 7 क्वेश्चन वाइंड अप किए, 6 क्वेश्चन वाइंड अप किए, 16 to 21 दैट इज़ 6 क्वेश्चन वाइंड अप किए। तो मैं समझता हूँ अगले नेक्स्ट एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको नियर अबाउट 6-7 क्वेश्चन और हैं, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखें डेफिनेट इंटीग्रल का। हाँ, एक और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि इसका जो PDF आपको डाउनलोड करनी थी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो ये PDF है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए रेगुलर अपडेट के लिए, और आगे सभी चैप्टर्स इसी तरह आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।